हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस सेशन। इस सेशन में हम लोग दो प्रकार के वाक्य बनाना सीखेंगे। पहला वाक्य है, सच कहूं तो मैंने अभी तक निर्णय नहीं लिया। सच कहूं तो मीटिंग काफी उबाऊ थी। ऐसे वाक्य को बनाने के लिए टू बी ऑनेस्ट का उपयोग करते हैं। टू बी ऑनेस्ट का हिंदी होता है सच कहूं तो ऐसे वाक्य बनाने के लिए सच कहूं तो का अंग्रेजी टू बी ऑनेस्ट लिखेंगे। उसके बाद जो वाक्य है जिस टेंस में है उस टेंस के अनुसार बनाएंगे। जैसे पहला वाक्य है, सच कहूं तो मैंने अभी तक निर्णय नहीं लिया है। टू बी ऑनेस्ट, आई हैवंट डिसाइडेड येट। सच कहूं तो मीटिंग काफी उबाऊ थी। टू बी ऑनेस्ट, द मीटिंग वाज क्वाइट बोरिंग। सच कहूं तो मैं आपको यहाँ होने की उम्मीद नहीं कर रहा था। टू बी ऑनेस्ट, आई डिडंट एक्सपेक्ट यू टू बी हियर। सच कहूं तो मैं इतने शानदार परिणाम की उम्मीद नहीं कर रहा था। टू बी ऑनेस्ट, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग सच ए ग्रेट आउटकम। अगला वाक्य है, ईमानदारी से कहूं तो मैं केजरीवाल का बहुत प्रशंसक हूं। टू बी ऑनेस्ट, आई एम अ बिग फैन ऑफ केजरीवाल। तो टू बी ऑनेस्ट का हिंदी होता है सच कहूं तो या ईमानदारी से। तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए सच कहूं तो का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो इसका अंग्रेजी सेंटेंस से देख रहे हैं कि टू बी ऑनेस्ट हो रहा है, और आगे का जो सेंटेंस है वो जिस टेंस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाएंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का है तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का बनाएंगे। इस जगह पर टू बी ऑनेस्ट का सिनोनिम्स जो होता है, अर्थात टू बी ऑनेस्ट के जगह पर और भी कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं जिसका हिंदी होता है सच कहूं तो। जैसे फ्रैंकली, इसका भी हिंदी वही होता है सच कहूं तो। ऑनेस्टली, सच कहूं तो। मोस्टली, सच कहूं तो। अगला वाक्य देखते हैं, देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं। उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू टॉक हर। ऐसे वाक्य को बनाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, इसका अंग्रेजी पहले लिखेंगे। तो इसका अंग्रेजी हुआ देयर इज नो नीड। उसके बाद टू लिखकर वर्ब लिखेंगे और जो बच गया वो लिखेंगे, अर्थात ऑब्जेक्ट हुआ या जो भी कॉम्प्लीमेंट वर्ड आया। तो जैसे वाक्य आप देख रहे हैं, उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तो देयर इज नो नीड टू टॉक हर। उसी प्रकार अगला वाक्य है, मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आने की कोई जरूरत नहीं है, अर्थात इस वाक्य में कोई जरूरत नहीं है, ये सबसे पहले लिखेंगे। तो देयर इज नो नीड, उसके बाद इसमें वर्ब क्या है, आना। तो आना का हुआ कम, तो कम लिखेंगे। तो कम के पहले टू जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर देयर इज नो नीड के बाद वर्ब को हम टू से जोड़ सकते हैं, या इसमें वर्ब में आईएनजी भी लगा के हम बना सकते हैं, जिसे हम जीरंट कहते हैं। तो वाक्य है, मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है, तो देयर इज नो नीड टू कम एट माई हाउस। या इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, जो मैंने बताया कि कम में आईएनजी लगा देकर और जीरंट बना दीजिए और बन जाएगा वो। तो हो जाएगा दूसरे तरीके से, देयर इज नो नीड कमिंग एट माई हाउस। अर्थात समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि देयर इज नो नीड के बाद वर्ब यदि लिखना होता है तो क्या तो टू जोड़ दीजिए, और नहीं तो टू हटाकर वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। तो यदि टू जोड़कर बना रहे हैं तो देयर इज नो नीड टू कम एट माई हाउस, यानी कम के पहले टू लिख दिया तो हो गया। या दूसरे तरीके से बनाना है तो देयर इज नो नीड कमिंग एट माई हाउस। अगला वाक्य है, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू टॉक टू मी। यहाँ भी आप जो है वर्ब जो टाक आया है बातचीत करना, जिसके पहले टू लगा है, यहाँ भी टू हटाकर टाक में आईएनजी जोड़िएगा तो भी ये सेंटेंस बन जाएगा। अर्थात दूसरे तरीके से जब हम सेंटेंस बना रहे हैं तो यह सेंटेंस हो रहा है, देयर इज नो नीड टॉकिंग टू मी। इसी प्रकार अगला वाक्य देखिए, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। देयर वाज नो नीड टू गो देयर। यहाँ शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू मेक ए नॉइज हियर। इसी से रिलेटेड मैंने कुछ इसमें सेंटेंस जोड़ दिया,
चूँकि इंग्लिश स्पोकन के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी जो है मन में इमेजिनेशन होनी चाहिए, अर्थात तरह तरह के वाक्य बनाने का मन में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ वाक्य था, अर्थात ये सेंटेंस था, यहाँ शोर मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू मेक ए नॉइज हियर। तो इसी में कुछ सेंटेंस मैंने जोड़ा है। अपने घर में शोर मचाओ, मेक ए नॉइज इन योर हाउस। हम सब सज्जन व्यक्ति हैं, ऑल ऑफ अस आर जेंटलमैन। सज्जनता पैसा से नहीं, शिक्षा से आती है। जेंटिलनेस इज नॉट अबाउट मनी बट एडुकेशन कंसर्न। इसी प्रकार अगला वाक्य देखते हैं, डोंट कंपेल। इसका हिंदी होता है मजबूर मत करो, अर्थात मजबूर मत करो का अंग्रेजी हुआ डोंट कंपेल। यहाँ कंपेल जो है ये एक वर्ब है जिसका हिंदी होता है मजबूर करना, विवश करना। इस पर वाक्य देखते हैं, मुझे बोलने पर मजबूर मत करो, डोंट कंपेल मी टू स्पीक। उसे मारने में मजबूर मत करो, उसे मारने में मजबूर मत करो, डोंट कंपेल हिम टू बीट। हमें जाने में मजबूर मत करो, डोंट कंपेल अस टू गो। कमिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। होप टू सी यू अगेन, बाय बाय।